स्कूल है ना आपका, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्पेशल स्कूल आएगा। उसके बाद टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा, जो टाइटल आपने चूज किया है, क्योंकि हमने लिस्ट दी हुई है टाइटल्स की, आपने उसी में से जो है वो, एक सेकेंड। अच्छा अरीशा, यू आर रिकॉर्डिंग द कॉल, ठीक है। अच्छा उसके बाद टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में आपने ग्रुप आईडी लिखनी है अपनी, फिर उसके बाद आपने जो है वो स्टूडेंट 1 नेम, स्टूडेंट की आईडी। दो चक्कर बेटा प्लीज माइक म्यूट किया करें, नो वन इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर बैकग्राउंड वॉइसेस। ग्रुप आईडी आएगी आपकी, स्टूडेंट का नेम आएगा, उसके बाद स्टूडेंट की आईडी आएगी, फिर नेम आएगा, आईडी, मतलब सीक्वेंस में आपने अपने नेम्स और आईडीज करने हैं। सबमिटेड टू सुपरवाइजर का नाम, मिस मिस्टर है तो आप मिस करेंगे, हिरा अमान। डेट ऑफ सबमिशन जो आपकी है वो। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स बताना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लें, अच्छे से लिखें। डिस्क्रिप्शन ऑफ असाइनमेंट 1 लिखनी है। प्रपोजल है तो प्रपोजल में आपने ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल है। अब हमने आपको इतनी आसानी आपकी कर दी है कि हमने इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, टाइमलाइन, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी कि स्टूडेंट 1 क्या करेगा, स्टूडेंट 2 क्या करेगा, स्टूडेंट 3 क्या करेगा, स्टूडेंट 4 क्या करेगा। इंट्रोडक्शन में आपने अपना जो टाइटल है, जो आपका टॉपिक है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। ओवरव्यू देना है कि इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद था, इसमें आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, ठीक है। प्रायर रिसर्चेस अगर हैं तो वो ऐड करनी है। प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, इस प्रोजेक्ट को आप क्यों कर रहे हैं वो, और उसकी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब ये कि इसका फायदा क्या होगा आगे, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद जिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गवर्नमेंट के डेफ एंड म्यूट उसमें काम किया है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो। मैम मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी बेटे बोले। यहाँ पे आप बता रही हैं ना कि जिस इंस्टीट्यूट में किया है तो 5 बंदे हैं, तो पांचों ने डिफरेंट में करना है। अगर स्पेशल स्कूल है तो हाँ उसके आगे वही जो बता रही थी, वो मैं वही बता रही थी कि स्टूडेंट 1 ने काम करना है ना। ये देखिए, ये स्टूडेंट 1 है हमारे पास, ठीक है। फॉर सही। एग्जांपल यू आर स्टूडेंट 1, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लिखते हैं, ओके ओके डन। ठीक है। उसके बाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किया है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दें, उसके मकासद क्या थे, उसका जो है वो पर्पस क्या है, और उसने कितना काम किया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और ये अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और बड़ा, ऐसे नहीं कि जान छुड़ाई हुई हो, क्योंकि एक इंसान की गलती की वजह से ना पूरा ग्रुप सफर करेगा। तो ये सोच के काम करना कि ऑलरेडी छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज्यादा थकने वाला भी नहीं है, एक काम कर रहे हो तो वो अच्छे से करो, ये नहीं कि आपकी वजह से बाकी लोगों को सफर करना पड़े। दूसरा है लिटरेचर रिव्यू। अच्छा आपने जो है वो रेलेवेंट लिटरेचर ऑन एक्टिव सिटीजनशिप, साइकोलॉजी और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को आपने करना है। ये आपको मिल जाएगा गूगल स्कॉलर पे। आपका अगर प्रोजेक्ट का टाइटल है, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो आपने करना है, और उससे रिलेटेड आपने लिटरेचर सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में करने का तरीका ये होगा, स्टूडेंट 2 जो भी है, जिनके भी ये असाइनमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में करने का ये होगा कि सबसे पहले आप जो रेलेवेंट लिटरेचर ले रहे हैं वो आप एक्टिव सिटीजनशिप के हवाले से ले लें। कोशिश करें थोड़ी लेटेस्ट रिसर्चेज हो, ज़्यादा पुरानी ना हो। उसके बाद आपने जो है वो थोड़ी सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे रिलेटेड कोई रिसर्च हुई है, उनसे मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो रिसर्च हुई है वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो रिसर्चेज हैं आपने वो मेंशन करना है। ये अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ होना चाहिए, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा सेक्शन विल डिस्क्राइब, थर्ड आ गया स्टूडेंट 3 हमारे पास था, मेथोडोलॉजी। दिस सेक्शन विल डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट में कैसे काम किया, और उसके अलावा आपने एथिकल कंसिडरेशंस देखनी है, और आपने जो है चीजें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यू अप्रोच द इंस्टीट्यूशन, आपको IRL रिक्वायर्ड था, बट ऐसे नहीं लिखना कि आई अप्रोच दिस इंस्टीट्यूशन, दे रिक्वायर्ड an IRL, आई प्रोवाइडेड देम IRL, नो, दिस इज नॉट द वे। आपको थर्ड या पैसिव वॉइस में इसको लिखना है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, और पैसिव वॉइस में लिखना है कि द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज अप्रोच्ड,
फॉर आवर प्रोजेक्ट, और हमने इस तरह से परमिशंस ली। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशंस क्या थी कि हमने एक फॉर्मल जो है वो परमिशन ली इंस्टीट्यूट से पहले। फिर हमने जो है वो स्टूडेंट जो हमारे जिन स्टूडेंट्स के साथ हमने काम किया, हमने उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा, हमने उनके डेटा को ब्रीच नहीं किया। तो ये कुछ एथिकल जनरल एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि हमने इस तरह से जी 5 एक्टिविटीज प्लान की, वो 5 एक्टिविटीज हमने एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि ये भी प्रपोजल है। तो 5 एक्टिविटीज विल बी प्लान्ड एंड दिस इज हाउ दे विल बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, टाइमलाइन जो स्टूडेंट लिख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि इसको अच्छे से लिखें। बेहतर है कि टेबल बना लें। ठीक है, टेबल बना लेंगी तो फायदा हो जाएगा। उसमें ये कि आपने वीकली बेसिस पे करना है। डे 1 में आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। एक सेकेंड, मेरे पास शायद मेरे कोई पुराने स्टूडेंट्स का हो भी, तो मैं वो एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। आई होप कि मेरे पास हो उनका डाटा। गाइड फाइल कहाँ गई मेरी, PSY612। okay, so I have deleted all those assignments, I guess. लेट मी सी कि उससे मिलता जुलता अगर कुछ मिलता है तो मैं वो आपको बता दूं। तो मैम जी मैम मैंने ना एक पुरानी हमारी असाइनमेंट देखी है, फाइनल असाइनमेंट। उन्होंने जी, उसमें टेबल्स ऐड किए हैं, तो अभी हमें प्रपोजल में भी ऐड करने पड़ेंगे टेबल्स? आप बेशक टेबल ऐड करें। जो आप बना रहे हैं ना टाइमलाइन, जी मैम। टाइमलाइन बना रहे हैं ना, तो वो आपने जो है वो टेबल की फॉर्म में ऐड करनी है। मैम मैं वही पूछ रही हूँ कि प्रपोजल में भी, बिकॉज मैंने फाइनल असाइनमेंट देखी है, उसमें उन्होंने टेबल में ऐड की हुई है अपनी 5 डेज की। बेटे प्रपोजल है ये ना, तो उसमें तो करके उसमें आउटकम्स भी होंगी, इसमें तो आउटकम्स नहीं है ना। मैम इसमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स तो इसमें भी इन्होंने कहा हुआ है। हाँ, वो एक्सपेक्टेड आपने लिखनी है ना। फॉर एग्जांपल टाइम लाइन है, अब आप मुझे बताएं कि इसमें टाइम लाइन का सेक्शन आ रहा है ना, आपके पास शो हो रहा है टाइम लाइन। जी मैम, जी मैम। तो इसमें टाइम लाइन के लिए जब आप स्केड्यूल बनाएंगी तो टेबल की फॉर्म में ही बनाएंगी ना। क्या आपकी चलिए माइलस्टोन क्या है ठीक है और मैम। डेडलाइंस क्या है, आपने जो है वो वीकली बेसिस पे करना है कि वीक 1 इस डेट से इस डेट तक था, ये एक्टिविटी थी। एक्टिविटीज प्लीज अप्रूव करा लेना। ये जो एक्टिविटीज हमने दी हुई है ना, ये जनरल आइडिया के लिए हैं, ये आपने नहीं करनी। अगर आपका टॉपिक डिफरेंट है तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे। पहले मुझसे अप्रूव करा लेना, ऐसे ना हो कि फिर मिस्टेक हो। अच्छा, ये असाइनमेंट की लास्ट डेट 14 है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग मुझे मंडे तक, ठीक है, अपना ये काम वाइंड अप करके पहले ईमेल करें। बल्कि ईमेल ना करें, आप लोग सब ग्रुप का जो लीडर है वो सब कंपाइल करके मुझे इधर स्काइप ग्रुप पे ये भेजें, ताकि मैं आपकी ये पहले चेक करूं। क्योंकि आपके पास ये वो बात नहीं है कि आप इसको दोबारा दोबारा सबमिट करा सकेंगे। मैं इसको पहले चेक करूंगी, मिस्टेक्स हैं वो मैं ठीक करूंगी। उसके बाद हम जो है वो आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या करेक्शन है। उसके बाद आप इसको जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम ये है कि आपका जो असाइनमेंट अपलोड होनी है वो रेगुलर उस पर नहीं हो रही है। तो वो आप एक ही दफ़ा कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको बार बार नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि अपनी सारी असाइनमेंट्स फुली कंपाइल करके इधर भेज दो। मैं उनको चेक कर लूंगी, मिस्टेक्स निकाल दूंगी, और उसके बाद उसमें जो भी करेक्शंस रिक्वायर्ड होंगी आप लोग वो करेक्शंस करो। और करेक्शंस करके उसको फिर जो आपका ग्रुप लीडर है, सिर्फ ग्रुप लीडर, वो उसको अपलोड करेगा। बेहतर ये कि काम आई होप कि आप सब ने आपस में डिवाइड कर लिया हो। जिन लोगों को रिक्वेस्टेड थे रेफरेंस लेटर्स, मैंने फॉरवर्ड कर दी है आपकी सबकी डिटेल्स। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी कर दी है कि एज सुन एज पॉसिबल आपको ये दें, क्योंकि आगे समर वेकेशन हो जाएंगी तो फिर आप लोगों के लिए इश्यूज हो जाएंगे। जी बेटा, ये 00088 आपने हैंड रेज किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने आपसे ये पूछना था, जैसे सबसे एंड पे हमें उन्होंने लिखा हुआ है एक्टिविटीज, हम्म तो उसमें जस्ट हमने अभी एक्टिविटीज के नेम देने हैं या उसमें हमने
एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव विद मटेरियल और डिस्क्रिप्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अभी देने हैं या वो हम रिपोर्ट में देंगे प्रॉपर में? अच्छा, आपने ये कि देखें एक्सपेक्टेड आउटकम्स तो आपने लिखी है ना, अब एक्टिविटी 1, ठीक है, एक्टिविटी 1 के बारे में आप थोड़ा सा तो बताएंगे कि कैसे जी मैम। करनी है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें सैंपल एक्टिविटीज इन्होंने दी हुई हैं। अब एक्टिविटी वो दी है इन्होंने, फर्स्ट माय कम्युनिटी ना, इन दिस एक्टिविटी डिप्राइव्ड इंडिविजुअल विल बी इनकरेज्ड टू थिंक अबाउट देयर कम्युनिटी एंड व्हाट इट मींस टू जी देम। मैम, जी मैम, मतलब बिल्कुल। इस तरह से ब्रीफली आपने इसको लाजमी इसी देना है। तरह हम 2 to 3 लाइंस में उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। हाँ, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में, ऐसे नहीं कि बस ठीक जान है। छुड़ाई और बस 2-3 दफा लिख गया, ठीक जी है। मैम, ठीक है। और मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोग सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना पार्ट अच्छे से प्ले करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में ग्रुप लीडर्स मुझे मैसेज करें कि मैम फलां स्टूडेंट काम नहीं कर रहा, फलां स्टूडेंट काम नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और जो स्टूडेंट काम नहीं कर रहे थे हमने उनको निकाल दिया था और फिर उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा ये कोर्स लेना पड़ा था। ठीक है, आई होप कि अब कोई आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इस असाइनमेंट से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। हमने पिक्चर्स अपलोड करनी है स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे उसकी। बेटे अभी प्रपोजल है, प्रपोजल में नहीं चाहिए, ये आपकी फाइनल रिपोर्ट में चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, कशमाइला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने स्टार्ट में जब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही थी या इंट्रोडक्शन की, तो आपने कहा कि जिस स्टूडेंट ने ये इंट्रोडक्शन करना है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख दे, स्टूडेंट 1 कि वो जी कहाँ पे कर है। तो मैं अगर टोटली कंप्लीट जो सारा प्रपोजल है उसके बारे में पूछूं कि एक स्टूडेंट जब एक पार्ट लिख रहा है तो उसके अंदर वो किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब नहीं करेगा, वो सिर्फ मेन जो टॉपिक है हमारा उसी को ही लेके चलेगा। देखिए, जो मतलब टॉपिक अगर है वो लेके चलेगा, लेकिन जैसे एक्टिविटीज हैं 5, ठीक है, जी एक्टिविटी 1 जिस स्टूडेंट ने की है वो उसको डिस्क्राइब करेगा, एक्टिविटी 2 जिस स्टूडेंट ने की है वो उसको डिस्क्राइब करेगा। अगर आप इसको देखें ना फॉर्मेट को, तो इसमें हमने हर चीज के आगे देखें, एक्टिविटीज, एक्टिविटी 1 स्टूडेंट 1 ने करनी है, एक्टिविटी 2 स्टूडेंट 2 करेगा, एक्टिविटी नहीं 3 जी तो जो मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि लिखा फॉर हुआ है। एग्जांपल मेरा लिटरेचर रिव्यू अगर मेरा पार्ट है स्टूडेंट 2 का, जिसने लिटरेचर रिव्यू लिखना है, तो उसके अंदर आपने कहा कि सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में कर दे, एक्टिव सिटीजनशिप के बारे में और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मेरा ये भी है कि हमारा अगर स्पेशल स्कूल है, कोई वेलफेयर नहीं है, तो हम स्पेशल स्कूल के बारे में मैं लिखूं या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की भी रिसर्चेस के बारे में लिखूं? नहीं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखेंगी ना, जिन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल, आप लोग काम कर रहे हैं। वेलफेयर ठीक। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर देखें प्रोजेक्ट स्पेशल स्कूल है ना, तो जी आप जी स्पेशल स्कूल से रिलेटेड ही लिखेंगी। देखिए हमारी गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने ये स्पेशल स्कूल्स कायम किए हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोविंसेस, लेकिन मैंने पंजाब में बहुत देखे हैं, जी ठीक है, और बहुत एक्सटेंसिव इस पे काम हुआ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिन जो मतलब अच्छे से ट्रेन होके रियल लाइफ में वो अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं। जी आप लोग अभी इन ऑर्गेनाइजेशंस में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को किस तरह से तालीम दी जाती है। ये आपके लिए खुद भी एक बहुत अच्छा लर्निंग जो एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। तो अभी फिर इसके बाद मैंने लिटरेचर रिव्यू के अंदर अगर जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में भी लिखना है, लेकिन एक्टिविटीज़ को नहीं, एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं लिखना पहले की जो रिसर्चेज हुई हुई हैं, मतलब एक्टिविटीज़ को नहीं इसके अंदर डिस्क्राइब करना। आप देखें, अगर आपने एक्टिविटीज डिसाइड कर ली हैं, आई जी रियली कर सजेस्ट ली कि हैं। आज आज ही आप लोग ये एक्टिविटीज मुझसे अप्रूव भी करवा लें। ठीक है। एक्टिविटीज अगर कर ली हैं तो एक्टिविटीज से रिलेटेड भी मेंशन कर दो। जितना अच्छा एक्सटेंसिव लिखा हुआ होगा उतना अच्छा आपकी रिपोर्ट बनेगी और उतनी कम मिस्टेक्स निकलेंगी। ऐसे नहीं है कि बार बार मैं लिखूं कि जी लिटरेचर को एक्सटेंसिव करो, लिटरेचर को ये करो वो करो, तो बार बार की एक्चुअली एडिटिंग से बच जाएगा। मैम हमने हमारे ग्रुप में ये है कि हमने पहले सबने जिस दिन मतलब ये ओपन हुई थी उससे 2 दिन बाद ही सबसे पहले हमने एक्टिविटीज़ डिफाइन की थी अपनी, सबको पता चल गया था कि मेरी ये एक्टिविटी है। उसके बाद फिर जब ये असाइनमेंट आई थी कि स्टूडेंट 2 ये करेगा, स्टूडेंट 3 मेथडोलॉजी करेगा, तो फिर जो बच्चा स्टूडेंट 2 के बारे में लिख रहा था वो बाकी बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में भी अपनी एक्टिविटी के अंदर लिखता है। मतलब हम्म। लिटरेचर व्यू अगर मैंने लिखा है तो मैंने जो बाकी बच्चों की 4 एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी लिखा, और जो मेरी जो मतलब अलग 5 एक्टिविटीज़ है एग्जैक्टली। उनके हाँ, बारे में भी लिखा है। तो मैं हम यही पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ बिल्कुल। टॉपिक के कोऑर्डिनेट। ऊपर डिस्कस करना है या जो आगे फर्दर 5 एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इन सब स्टेप्स के अंदर डिस्कस करना है? देखिए अगर आप उनको डिस्कस करेंगी तो आपका लिटरेचर और स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। ज्यादा डिटेल और एक्सटेंसिवली उसको ना करें, लेकिन उसको इतना टच जरूर करें कि हाँ हमने ये एक्टिविटी की थी, इसका ये फायदा होता है और ये रिसर्चेज इस चीज को प्रूव करती हैं। आप जी एक्सपेक्टेड आउटकम में भी ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। और रेफरेंसेस, अगर आपने रिसर्चेस कोट किए हैं तो आपने नीचे रेफरेंसेस सबसे एंड पे जी जी लास्ट, ठीक हम है। अगर मतलब उसके साथ ही मतलब अगर कोई एक फॉर एग्जांपल लिखा जाता है कि ये कहा गया था इस तो उसके आगे ही लिख देते हैं, या वो फिर सबके लास्ट पे एंड पे लिखें रेफरेंस? सबसे एंड पे रेफरेंसेस सबसे एंड पे आएंगे। ठीक है। सही है। अच्छा, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। मैं शबीर मालिक बात कर रहा हूँ। क्या हाल जी चाल है जी, आपके? मैम अच्छा जी, मैम, ये क्वेश्चन जरूरी में है कि हम अगर प्ले थेरेपी जी बेटा बोले शब्बीर। अच्छा मैम, क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न के अंदर पहले जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन उसके बाद जो है ना वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, मतलब इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, लिटरेचर रिव्यू है, आउटकम्स हैं, टाइमलाइन है, जैसे भी है, और आखिर में एक्टिविटीज़ की डिटेल जो है ना वो शेयर करनी है। पहले डिस्क्रिप्शन ओवरऑल प्रोजेक्ट की कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पर्पसेस क्या हैं, जी, उसके अंदर वो चीज़। इंट्रोडक्शन देन आएगा। उसके बाद ओवरऑल प्रोजेक्ट के जो भी हमने जो सर्टेन टॉपिक्स जो हमें दिए गए थे 10, उनमें से एक टॉपिक जो हमने सेलेक्ट की है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, या जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स हमने ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिखने हैं, ना कि स्पेसिफाई करके लिखने हैं। देखिए, आप अपने प्रोजेक्ट के भी लिखेंगे और फिर अपनी एक्टिविटीज से रिलेटेड भी लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपकी एक्टिविटीज ही तो के जरिए ही तो आप वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। राइट राइट मैम, मैं इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में बताता हूँ। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास पूरा जितना हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आएगा कि हम